नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक रैना है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है, जो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को लेकर हम एक लंबे समय से डिमांड लेकर प्रोटेस्ट भी किया है और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है हमारी सभी की इस विषय को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर आज हम आप मीडिया के समक्ष आए हैं कि क्या कहते हैं, हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड थी उसको लेकर एक लंबे समय से जो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम की नेम प्लेट को लेकर हम प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और हमारी हायर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई इस चीज़ को लेकर। बीते दिनों यहाँ पर हमने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर पूर्व के जो गवर्नर थे करण सिंह जी और जो गोवर्धन सिंह जी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी और मेमोरेंडम दिया था कि इस संज्ञान को लेकर। और यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं देर से ही सही इस चीज़ को सुना है और मैं धन्यवाद करता हूँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि उन्होंने इस चीज़ को सुना है और इसके ऊपर टेंडर जो हुआ है मार्च तक ये डिस्प्ले हो जाएगा या जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम की नेम प्लेट, जिसकी लागत 7 लाख के करीब आई है। तो कहीं ना कहीं हमारा और मेरा और मेरी टीम का जो लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा था इस विषय को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो फुलफिल हुआ है और हम धन्यवाद करते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कि इस प्रकार का जो भी विषय उठता है तो उसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लीजिए और अभी देरी हुई है, आने वाले समय पर इस प्रकार की देरियां ना हो। हम कहीं ना कहीं यहाँ के जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई है इस चीज को लेकर, तो उनका भी धन्यवाद करेंगे कि जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जो 2007 से लगभग आज 17-18 साल हो गए हैं, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं किया। गंभीरता से हमारे लोगों ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और इसके ऊपर गंभीरता से विषय बताया और कहीं ना कहीं 7 लाख की लागत से एक अच्छे अमाउंट से एक अच्छी डिस्प्ले होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां जो होगी जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को जो जानते हैं उसको ध्यान में लेंगी और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि इतना टाइम जो है वो क्यों लगा? क्योंकि काफी देर पहले ये ऑडिटोरियम जो है ये बना था और आज तक जो है नंबर प्लेट जो है वो नहीं लगी। देखिए, नेम प्लेट का जो विषय है मैंने आपको बताया 2007 से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक ध्यान नहीं था इस चीज के ऊपर और हमने संज्ञान में ध्यान में लाया, क्योंकि नैक की टीम के आने के बावजूद आप देख सकते हैं पूरी यूनिवर्सिटीज में हर जगह अच्छे बोर्ड्स वगैरह फैसिलिटी से लगे, लेकिन हम एक ऐसा बोर्ड चाहते थे कि जो देखे उससे लगे कि जिस शख्सियत का ये बोर्ड लग रहा है उसका नाम कोई छोटा तो है नहीं, क्योंकि उसने गिलगित बल्तिस्तान तक फतेह की और बड़े एक लेवल पर क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में डोगरा कल्चर को और डोगरा रियासत को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। उसका बलिदान को ये जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी जो जानते हैं किस कदर से उन्होंने कितने दूर तक फतेह किया, तो उस शख्स को लेकर हमने पहले भी इस विषय को हमने गंभीरता से उठाया था। 14 अक्टूबर को हमने इस विषय को गंभीरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले भी मार्च के महीने में हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया था और वाइस चांसलर सर के पास, एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑडिटोरियम के संजीव महाजन जी के पास भी गए थे और गंभीरता से इस विषय को उठाया भी था और कहीं ना कहीं टेंडर पास हुआ है 7 लाख की लागत से। कहीं ना कहीं अब नेम प्लेट लगने जा रही है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी और शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर साहब का भी कि इसके ऊपर विषय के ऊपर गंभीरता से संज्ञान लिया है और आगे आने वाले टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स को लेकर इस तरह की गंभीरता जरूर जतानी चाहिए कि इस विषय को डिले नहीं किया जाए, जल्द से जल्द मार्च के महीने में। अब आप देख सकते हो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जो पूरे कस्बे का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है उसमें नेम प्लेट लगेगी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से एक इम्पैक्ट पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर खुशी का माहौल है इस विषय को लेकर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया बंधुओं का कि आज आकर उन्होंने इस चीज को कवर किया। बिल्कुल कहीं ना कहीं चूक नहीं, ये तो बहुत समय का एक समय से किसी का ध्यान ना जाना, ये भी एक विद्यार्थियों की नाराजगी थी, क्योंकि जब हमने इस विषय को उठाया था 17-18 साल हो गए थे उसको ऑडिटोरियम को बने हुए और रेगुलर बेसिस पे उधर एनुअल फंक्शंस होते हैं, रेगुलर बेसिस पे उधर कहीं ना कहीं एलजी साहब को महोदय के फंक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल के कोई ना कोई मिनिस्टर अधिकारी यहाँ पर आए होते हैं। तो मैं अपील यही करूंगा कि जिस कारण से इस ऑडिटोरियम में हमें संघर्ष करना पड़ा, इन फ्यूचर कोई फ्रीडम फाइटर का ऐसा कोई चीज होगी तो उसको लेकर अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बदनसीबी भी होगी, क्योंकि आप देख सकते हो अभी भी एक इशू उठ रहा नजर आ रहा है कि तवी रेलवे स्टेशन में तवी का जो क्या कहते हैं बोर्ड लगाया गया रेलवे स्टेशन का तवी का, उसमें डोगरी भाषा को भी प्रमोट नहीं किया गया, डोगरी भाषा को लिखा नहीं गया। तो गंभीरता से मैं चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं डोगराओं की भावनाओं से, क्योंकि डोगरा फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हुए हैं जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक इतिहास रचा हुआ उन्होंने, उनके नाम को देरी करना समझिए कि डोगराओं की हाथ से साथ खिलवाड़ करना।